के तमाम कब्रिस्तान वालों के नाम से ईसाल करते हैं, और ये जब पहुंचता होगा ना तो तमाम खुशी मनाते होंगे ना, तमाम लोग खुशी मनाते होंगे। जो खाना आपने पेश किया है, यकीन जानिए जो खाना आपने दिया है ना, वो खाना लेकर के दूसरों को दिखलाते फिरेंगे कि देखो मेरे बच्चे ने आज मेरे लिए ये भेजा है, मेरे गांव वालों ने ये मेरे लिए भेजा है, और खुशी से वो तकसीम करते रहेंगे। मेरे अजीज ये है। अरे कुल हो अल्लाहु अहद अगर पढ़ करके कब्रिस्तान वालों के नाम से ईसाल कर दिया। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, कब्रिस्तान में आंख लग गई, सो गया, तो मैंने ख्वाब में देखा कि तमाम कब्रिस्तान वाले उठ करके एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने ख्वाब में देखा, तो ख्वाब में मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग सब जाग गए हैं, क्या बात है, कयामत अब बर्पा हो गई है, कयामत आ गई है? तो उसमें से एक ने कहा नहीं नहीं, कयामत नहीं आई है, हमारे मोहल्ले का फलाना नमाजी जो मेरे कब्रिस्तान में आया और 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, और हमारे नाम से ईसाल कर दिया है। आज साल भर हो गए मैं बांट रहा हूं, साल भर हो गए मैं बांट रहा हूं, अब तक खत्म नहीं हुआ है, बढ़ता चला जा रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, कुल हु अल्लाहु अहद की ये बरकत है। तो पूरी कुरान पढ़वा करके आप ईसाल करते हैं, भूखों को खाना खिला करके आप ईसाल करते हैं। ये जिक्र मिलाद महफिल मिलाद, ये जिक्र मिलाद कायम कर करके खर्च कर करके उनको ईसाल करते हैं। यकीन जाने कसम दिल ये कह रहा है, यकीन से दिल ये कह रहा है कि आज की शब अल्लाह हर एक की खता को बख्श देता है। और ऐसा नहीं कि उन्हें ही सवाब मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, जितना सवाब उनको मिलेगा उतना ही सवाब, बोलिए, उतना ही सवाब आप सबको मिलेगा। जो लोग उसमें शरीक होंगे उतना ही सवाब आप सबको मिलेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशू व खुजू के साथ, और अपनी बख्शिश का सामान तैयार कर लें। एक बुजुर्ग का एक वाकया मैं बता दूं कि एक बुजुर्ग वाज फरमा रहे थे, सारे मुरीदीन उसके सामने मौजूद थे। जब दुरूद पढ़ने के लिए वो कहते तो सारे खामोश होकर के धीरे धीरे दुरूद पढ़ते, हल्की आवाज में, जैसे बिहार में पढ़ी जाती है ना, यूपी में हमारे पढ़ी जाती है। तो एक मुरीद आया, और जब वो मुरीद पहुंचा तो उस मुरीद ने जब देखा कि पीर साहब दुरूद पढ़ने के लिए कह रहे हैं, नारा तो इतनी आवाज से लगाते हैं लोग, सुभान अल्लाह इतने बुलंद आवाज से कहते हैं, लेकिन जब दुरूद पढ़ाने की बारी आती है, पढ़ने की बारी आती है, तो बहुत धीमी धीमी आवाज से वो दुरूद पढ़ते हैं। तो उसने जब इस चीज को देखा तो उसने बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ना शुरू किया, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, बंगाल के मुसलमान पढ़ते हैं, लेहन से पढ़ना शुरू किया। अब उसका देखा देखी मजमे में सब ने दुरूद पढ़ना शुरू किया उसी बुलंद आवाज से, सारे लोग उसी बुलंद आवाज से पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हुआ। उसके किसी भाई पड़ोस मोहल्ला समाज के अफराद ने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा कि ये बता, तू तो इतना मुत्तकी परहेजगार नहीं था, लेकिन रब ने तेरे साथ क्या मामला किया, क्या अंजाम हुआ तेरा? कहा मैं तो गुनहगार था, खताकार और सियाकार था, इस्याशार था, लेकिन सुनो जब मैं गया और जब नकीरैन ने सवाल किया और जब नकीरैन अजाब के लिए तैयार हुए तो रब ने कहा, ए फरिश्तों मैंने इसे बख्श दिया है। इसकी जिंदगी में एक अदा मुझे ऐसी भा गई है, पसंद आ गई है कि मैंने इसके पिछली खता को माफ फरमा दिया कि इसने मेरे महबूब पर जो मजमे में दुरूद पढ़ा है वो बुलंद आवाज से पढ़ा है, इसलिए मैंने उस दुरूद के सदक़े में इसे बख्श दिया। तो अब अकीदत से साथ पढ़ो, है ना, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं आप, लेकिन एक चीज गलत करते हैं कि अंटीना किसी का खड़ा है तो अंटीना खड़ा ही रहता है। अंटीना समझा, पैर, एक पैर खड़ा कर दोगे तो वो बेअदबी है ना, बोलो है कि नहीं?
है? अगर हुजूर ताजुल औलिया यहाँ पे आ जाए और कोई उनसे गुफ्तगू करे उनके सामने बैठ के, तो क्या वो पैर उठा के गुफ्तगू करेगा? ईमानदारी से बताइए। अगर कोई पीर आ जाए उसके सामने कोई पैर उठा करके गुफ्तगू करेगा? सामने में, उसके नजर के सामने, उसकी मजलिस में करेगा? नहीं। तो जब पीर के लिए इतना अदब तुम्हारे अंदर है तो मेरे मुस्तफा ने कहा है, सुनो, जो दुरूद पढ़ता है दिल से, मैं उसे देखता भी हूं और उसकी आवाज को सुनता भी। अब जरा गौर करो कि पीर का इतना अदब है और मुस्तफा जाने रहमत जो सारे पीरों के पीर है, सहाबा के पीर है, और उनकी बारगाह में हम दुरूद पढ़ते हैं। उलमा ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, शायर ने कहा, दुरूद पढ़ो तो जिस अंदाज में हम बैठे रहते हैं उसी अंदाज में हम दुरूद पढ़ देते हैं। जरा सा हमारे जिस्म को हरकत नहीं होती है। बताओ ये बेअदबी है कि नहीं मेरे अजीज, मेरे बच्चों? ये बेअदबी है। जब दुरूद पढ़ना हो तो बदन को बाअदब कर लो, तुम्हारा जिस्म बाअदब हो जाए, तुम्हारे लहजे बाअदब हो जाए, हाथ बांध लो और तसव्वुर ये करो, यकीन करो, इस पर ईमान रखो कि तुम तो नहीं देखते हो लेकिन मुस्तफा हमें देख रहे हैं। ये उनका अकीदा है। कौन कहता है मुस्तफा मदीने में रहते हैं? कौन कहता है कि मुस्तफा मदीने में रहते हैं? वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। तो जब हमारे सीने में रहते हैं तो हमें देखते हैं ना, बोलो। तो हमें जब दुरूद पढ़ना हो, चाहे मिलाद में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, दुकान में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो दोस्त थोड़ा हाथ बांध लो, नजर नीची कर लो, शायद तुम्हारा अदब तुम्हारे आका को पसंद आ जाए। और एक ही पसंद की तो बात है, एक ही निगाह की तो बात है। एक निगाह हब्श के गुलाम पे पड़ी तो हजरत बिलाल बना दिए गए। एक ही निगाह सलमान फारस से आए थे उन पे पड़ी, अशरे मुबशरा बना दिए गए। एक ही निगाह पड़ी थी अबू बकर पे, सदाकत के इमाम बना दिए गए। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बस एक निगाह के ही तलबगार हैं हम लोग कि अगर एक निगाह पड़ गई हम पर तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाअदब हो जाओ, कबूलियत की घड़ी है। बाअदब हो के दुरूद शरीफ हम भी पढ़ें और तुम सब पढ़ो। अल्लाहुम्मा बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, इस साल सवाब की मजलिस है। हालांकि इस मौजू पे ख़िताब करना चाहिए, लेकिन हालात हमारे इस मुसलमानों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं। हमारी सीरत, हमारा किरदार, हमारे आदतो अतवार, हमारा रहन सहन, हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि सिर्फ हमारे किरदार की बुनियाद पे आज इस्लाम पे उंगली उठ रही है। हमारे किरदार की बुनियाद पे हमें जो देख रहा है तो हमें देखता है, हमें देख करके वो हमारे नबी पे उंगली उठाता है। हमारी वजह से हमारे आका, हमारे नबी, हमारे मौला, हमारे दाता पे उंगलियां उठ रही हैं। और हमारे किरदार की बुनियाद पे, हमारे आदतों अतवार की बुनियाद पे आज जमाना हमें जल्लाद कह रहा है, आज जमाना हमें उग्रवादी कहता है, आज जमाना हमें फसादी कहता है। इस्लाम न कल फसादी था न आज फसादी है, न कल फसाद का हुक्म दिया है इस्लाम ने, न आज फसाद का हुक्म दिया है। इस्लाम तो वो अमन और शांति का गहवारा है कि अगर यहूदी भी आया तो उसे भी पनाह दिया गया है, ईसाई भी आए हैं तो उसे भी पनाह दिया गया है, काफिर आए उसे भी पनाह दिया गया, दुश्मन आया उसे भी पनाह दिया गया है। इस्लाम तो वो और मेरे नबी का किरदार, अल्लाहु अकबर कबीरा,
अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसे दुनिया ना पूछे उसे मुस्तफा पूछते हैं, जिसका दुनिया नहीं होता उसके मुस्तफा होते हैं और कहते हैं कि सुन मेरे चाहने वाले, अरे दुनिया तुम्हें धुतकार दे, गम मत करना, जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं मोहम्मद होता हूं, है ना। लेकिन आज हमारा किरदार क्या है? आज हमारे किरदार की वजह से ना उंगली उठ रही है, बोलो। वरना ये यहूदी और ईसाई है, जब उसने आंकड़ा लगाना शुरू किया कामयाब इंसान कौन है, तो जानते हो सबसे कामयाब इंसान में किसका नाम आया है? एक नंबर पे हमारे आका का नाम आया है। एक नंबर पे हमारे आका। जब एतराज किया कि तुम यहूदी हो, तुम ईसाई हो, तुमने मुसलमानों के नबी को एक नंबर पे क्यों रखा, तो मेरे आका का वो शहदा वो जवाब देता है कि सुनो, मैं यहूदी हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखा, उनके बचपने को देखा तो कामयाब देखा, उनकी जवानी को देखा तो कामयाब देखा, शादीशुदा ज़िंदगी को देखा तो कामयाब देखा, मैंने ग़ुलामों के साथ आदतों अतवार और राब्ता देखा तो कामयाब देखा, मैंने जब देखा कारोबार की दुनिया में तो उस जैसा कि कोई कामयाब ना देखा, और जब देखा जिहाद के मैदान में देखा तो उस जैसा कामयाब जर्नल मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये हमारे सरकार की जिंदगी है। लेकिन आज हमारी वजह से दोस्त, आज हमारे नादानी की वजह से, हमारे कम इल्मी की वजह से, आज हम कम इल्मी की वजह से आज हमारे इस्लाम पे, हमारे नबी पे उंगलियां उठ रही हैं। जवाब हमसे बन नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि आपने कभी मुताला ही नहीं किया। आज तो इतनी मीडिया इतनी फैल चुकी है और इतना आसान हो गया है कि अब लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस गूगल ऑन करो और उसमें डालो, वॉइस मैसेज डालो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या वाकया, हुजूर का बचपना, हुजूर की जवानी, हुजूर का कारोबार, हुजूर का मैदान जिहाद में, हुजूर का कर्नल और जनरल बनना, तो खुदा की कसम तुम इधर जबान से निकालोगे उधर से वो आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? कभी आपने किया? इतने सारे मोबाइल अभी देख रहे हैं ना, फलाना मौलाना की तकरीर है, बच्चा फलाना मौलाना की तकरीर आ गया, फलाना शायर दिलबर शाही, फलाना हर शायर को तुम सुनते हो, लेकिन दिल थाम के बताओ, क्या मुस्तफा की कभी जिंदगी सुनी है? क्या मुस्तफा का कभी किरदार सुनने की कोशिश की? क्या मुस्तफा का कभी आदत और अतवार को सुनने की कोशिश की? अरे ये शायर, ये दिलबर शाही हो या कोई शायर हो, ये तुम्हारा रहबर और रहनुमा नहीं हो सकता है। तुम्हारे रहबर और रहनुमा मुस्तफा जाने रहमत है, जिनकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। और मैं एक वाकया तुम्हारे सामने बताता हूँ। आज हमने इस्लाम को एक मामूली सा, एक पता नहीं क्या समझ लिया है इस्लाम को, लेकिन याद रखना इस्लाम वो है कि छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया है, जिसने कलमे तैयबा पढ़ लिया, अब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। और मैं तुम्हें एक वाकया बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा के जमात के बीच में बैठे हुए हैं। साहबा चारों तरफ से हैं, हुजूर बैठे हुए हैं। साइड वाले दरवाजे से एक आवाज आई, कड़कती हुई आवाज आई, ए मोहम्मद। अंदाज तखातुब, अंदाज मुखातिब जो किया था उसने, बड़ी जारहाना अंदाज था उसका। तो हजरत उमर बर्दाश्त न कर, हजरत उमर बहुत जलाली थे, बर्दाश्त न कर सके। मौला अली बहुत ये थे जलाली, तो बर्दाश्त न कर सके। हजरत उमर हजरत अली ने तलवार खींच लिया। सरकार ने पलट के देखा एक बूढ़ी औरत, कहते सुभान अल्लाह, एक बूढ़ी औरत है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, गंदा कपड़ा है, और वो आवाज दे रही है। हजरत उमर का मिजाज हुजूर ने देखा, हजरत अली का मिजाज देखा और दिगर सहाबा का मिजाज देखा।
सबने तलवार खींच लिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, तलवार म्यान में डाल दो। तलवार म्यान में डाला, हुजूर उठे, तशरीफ ले गए। क्या बात है, बोल। उसने कहा है मोहम्मद, मुझे तुमसे काम है, चल मेरे साथ। और हुजूर का हाथ पकड़ा, लेके चली शहर से बाहर चली गई। अब परपट मैदान में, जहां कोई पेड़ नहीं, कोई साया नहीं, वहां एक जगह खड़ा कर दिया और नीचे बैठ गई और कंकर चुनती थी, फेंकती थी, कंकर चुनती थी, फेंकती थी, और खुद ही अपने मन में बात करती रही। हुजूर उसकी अदा को देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं, उसकी अदा को देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं। ईमानदारी से बताना, आज अगर मेरी माँ की ये हरकत हो कि हम बर्दाश्त करते हैं? ईमानदारी से बताना, अगर बाप हमको ले जाके खड़ा कर दे और ये हरकत करे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? लेकिन किरदार देखो, नबी का किरदार देखो, इस्लाम इसे कहते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, सरकार खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी अदा को देख रहे हैं, उसकी हरकत को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जब उसने घंटों वो अपने मन की करती रही, घंटों बाद उसने कहा, ए मोहम्मद चल, मेरा काम हो गया। लेकर के आई इधर। सहाबा परेशान थे, मस्जिद नबवी में सहाबा परेशान थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि कहाँ चले गए, सरकार को लेके कहाँ चली गई वो ज़ईफ़ा। लेकिन हज़रत उमर और ये सारे सहाबा जैसे ही मस्जिद नबवी के बाहर आए तो देखा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो खुश हो गए। आगे बढ़ करके सरकार से मुसाफा मुआनका किया। कहा, या रसूलल्लाह कहाँ चले गए? कहा, इसे काम था, ये ले गए थे। कोई शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। आज हमारी माँ की ये हरकत करे, हमारा बड़ा भाई ये हरकत करे, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा बाप अगर इस तरह से कहे, एक मरतबा मार्केट से आया, दूसरी मरतबा बाप कहे कि जाओ फिर मार्केट जाके ये सामान ले आओ, तो हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो मेरे अजीज बच्चों, सुनो, एक हदीस याद आ गई, सुनोगे? एक हदीस आ गई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। एक आदमी ने, एक नौजवान ने पूछा कि माँ बाप का मकाम बता दीजिए आप हमें, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि अरे बड़ी लंबी बहस है ये। कहा नहीं, कुछ तो बता दीजिए। कहा, बहुत लंबी बहस है, बहुत देर लगेगी। कहा, अच्छा एक बात बताइए, माँ बाप की फर्मा बरदारी के मुतालिक तो आप ये कह रहे हैं, ये ही बता दीजिए, इतना ही बता दीजिए कि माँ की नाफरमानी या बाप की नाफरमानी का क्या मामला है? तो गौर से सुनना जवानों, मेरे अजीज बच्चों, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये बच्चा, ये बेटा, मोबाइल बाद में देखना, पहले मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सरकार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया, सुनो, बहस तो बड़ी लंबी है लेकिन एक हदीस हम सुना देते हैं। कहा, एक हदीस सुना दीजिए। तो सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं, गर्मी का दिन है, तपते हुए धूप में बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, चौराहे पे, रोड पे, गर्दो गुबार उड़े हैं और वो गर्दो गुबार उड़ता हुआ बेटा के कपड़े पे आ गया, कपड़े पे लग गया है ना। दोपहर के टाइम में धूल धुक्कड़ उड़ा और वो आकर के कपड़े पर लग गया, और कपड़ा पे जब लगा तो बाप बगल में है, बेटा ने अनजाने में उसे झाड़ दिया। गौर से सुनना मेरे अजीज दोस्त, अनजाने में उस कपड़े को, अपने कपड़े को झाड़ा अनजाने में। उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये गर्दो गुबार जो है मेरे बाप के जिस्म पे चला जाए। उसकी ये ख्वाहिश और उसका ये मतलब नहीं था कि मेरे जिस्म से जो उड़े गर्दो गुबार वो मेरे बाप के कपड़े पे चला जाए, नहीं, बल्कि उसने अनजाने में झाड़ा और वो गर्दो गुबार हवा के दोष पे, हवा चली, हवा के दोष पे उड़ करके बाप के कपड़े पे चला गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कसम है रब्बे जुल जलाल की, वो बेटा गर्चे अनजाने में किया, जान के नहीं किया, अनजाने में किया है, लेकिन अनजाने में किया और वो गर्दो गुबार अगर बाप के कपड़े पे चला गया तो अल्लाह की बारगाह में वो मुजरिम करार दिया जाए, अल्लाह की बारगाह में वो मातूब हो जाता है, अल्लाह का
अजाब उस पर नाजिल हो जाता है। अब जरा गौर करो मेरे अजीज मेरे दोस्त, आज जरा सा थोड़े से बड़े हुए, चलना सही तौर से आ गया, बाप को जवाब देना हमने शुरू कर दिया। चलना शुरू हुए हैं, अभी किताबें हमने हाथों में पकड़ी है, हमने जवाब देना शुरू कर दिया है। तो बताओ उस बच्चे पे अल्लाह का अताब नहीं नाजिल होगा, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा तो सवाब कहां से मिलेगा? वो बच्चे कामयाब कैसे होंगे? मेरे अजीज मेरे दोस्त मेरे प्यारे इस्लामी भाई, माँ का भी अदब करो, बाप का भी उसी तरह से अदब करो। माँ का मकाम बुलंद है लेकिन बाप का मकाम कम नहीं है। लोग कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कहते हैं ना, है क्या कहते हैं? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हलवा खिलाए जन्नत मिल जाएगा, और बाप को एक फूटी कौड़ी न दे, बाप को रुलाए। तो सुनो, मुस्तफ़ा की हदीस ये भी है कि माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। और सुनो, जन्नत में कोई दीवार नहीं है, जन्नत में कोई खिड़की नहीं है कि उछल कूद करके चला जाएगा। जाना है तो उसी बाप के रास्ते से जाना है, उसी दरवाजे से जाना है। अगर बाप को नाराज कर दिया तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। हजारों साल तू हजारों साल खाने काबा में इबादत करता रहे, हज पे हज करता रहा, नमाज पे नमाज पढ़ता रहा, कुर्बानी पे कुर्बानी करता रहा, लेकिन सुन, करोड़ों की जायदाद सदका कर दे, लेकिन तेरा बाप अगर नाराज हो, तेरी माँ अगर नाराज है तो सब कुछ तेरा बर्बाद है। जन्नत का दरवाजा खुलेगा ही नहीं, तू जन्नत में चला जाएगा, है नहीं ना। अब सुनो जो मैं बता रहा था, सुनो। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे काम था, ये लेके गई थी, मैं इसके साथ चला गया था। अब सरकार हजरत उमर फारूक आगे बढ़े और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह ये पगली है ना? क्या कहा? या रसूल अल्लाह ये पगली है, इसकी कोई सुनता नहीं है, इससे कोई गुफ्तगू नहीं करता है। तो देखो, पागल को सब कुछ कह दो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन पागल को अगर पागल तुमने कह दिया तो वो लड़ पड़ेगी, है ना। तो ये जुमला उसको बहुत बुरा लगता है। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये पगली है, इसकी कोई सुनता नहीं, इससे कोई गुफ्तगू नहीं करता है, तो उसने तड़प करके सरकार का दामन पकड़ा और कहा, ए मोहम्मद देख, तेरा दोस्त मुझे पगली कर रहा है। आंखों में उसके आंसू आए और उसने रो के कहा, ए मोहम्मद देख, तेरा दोस्त मुझे पगली करता है। सरकार ने पलट के हजरत उमर को तंबीह फरमाई और इरशाद फरमाया, सुन उमर, इसे पगली मत कह, अरे मैं वो मोहम्मद हूं जो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूं। सुनो, जिसकी कोई नहीं सुने, जिससे कोई गुफ्तगू नहीं करता है, जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसका मैं मोहम्मद सुनता हूं। और कहा, इरशाद फरमाया सुन, तो उसने तड़प के रो के कहा, ए मोहम्मद हमसे कोई बात नहीं करता है, मदीना की गली में हमसे कोई गुफ्तगू नहीं करता। क्या बात? मदीना की गली में हमसे कोई बात नहीं करता है, हमसे कोई मिलता नहीं है, हमसे कोई गुफ्तगू नहीं करता है, तन्हाई में बैठी रहती हूँ। मेरे आका तड़प गए, सर हाथ पे रखा, इरशाद फरमाया कि सुन, अगर तुझे बात करना हो, तुझे गुफ्तगू करनी हो, तुझे कुछ कहना हो, रात की तारीकी में भी चली आएगी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये इस्लाम है, ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे आका का किरदार है। जवानों गौर करो, आज तुम्हारी माँ एक कोने में बैठी रहती है बुढ़ापे के आलम में, तुम्हारा बाप एक कोने में बैठा रहता है, इस उम्मीद पर बैठा रहता है कि शायद मेरा बेटा आएगा, उसे कमाई की जरूरत नहीं है, चंद बोल जुमले की जरूरत है।
वो तुमसे कमाई नहीं चाहता, वो तुमसे प्रॉपर्टी नहीं चाहता, वो तुमसे रोजी रोटी और धन दौलत नहीं चाहता, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरा बेटा सामने बैठे और चंद जुमले प्यार के बोल दे हमसे, चंद अल्फाज प्यार और मोहब्बत के हमसे बोल दे। और वो जो जुमला बोलता है बच्चा, तो फिर दिल से दुआ निकलती है उस बच्चे के हक में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, जिस तरीके से तुम अपने बच्चों के साथ खेलते हो, खेलते हैं ना? नहीं खेलते? अल्लाह सलामत रखे आपके बच्चों को। छोटा बच्चा रहता है, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाते हो, बनते हो कि नहीं? कभी घोड़ा बन जाते हो, कभी कांधे पे सवार करते हो। वो जैसे जैसे कहता है तुम वैसे वैसे करते हो उसकी खुशी के लिए। जरा गौर करना मेरे अजीज, मेरे दोस्त, तवज्जो देना। उसकी खुशी के लिए कभी घोड़े बनते हो, उसकी खुशी के लिए कभी कुछ और बन जाते हो, उसकी खुशी के लिए कभी चिड़िए की आवाज तुम निकालते हो, कभी बिल्ली की आवाज निकालते हो, उसकी खुशी के लिए कांधे पे बिठाल करके उसे चलते हो। उसके नीचे जन्नत नहीं है तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में है, तेरी जन्नत तेरे बाप की रजा में है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से अपने बच्चों के लिए तुम बच्चे बन करके ऐसी हरकत करते हो कि तेरा बच्चा खुश हो जाता है, और जब वो खुश होता है तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचता है, ठीक उसी तरीके से अपने बाप के सामने भी वही हरकत कर, अपने बाप को खुश करने के लिए, जिसमें तेरा बाप खुश हो जाए और दिल से वो हंस दे। जिस दिन दिल से वो हंस दिया, समझो अल्लाह तुम्हारी खता को बख्श दिया, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत कौन नहीं जानता है ना? आप जानते हैं ना? मेरे आका से बुलंद व बाला कोई है? नहीं ना है। लेकिन सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुरमुट है। तेजी से, बहुत झटके से, बहुत तेजी से एक बंदा गुजरा पीछे से। मेरे आका खड़े हो गए, मेरे आका खड़े हो गए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं, ये कौन गुजरी? आप खड़े हो गए। कहा, मेरी माँ हलीमा सादिया थी। बोलिए, मेरी माँ। तुम कभी आए बैठे रहे, माँ आती है, कभी उठते हो? बोलिए, बाप आते हैं, कभी उठते हो? और पैर फैला के सो जाते हो, और टेक लगा के सो जाते हो। मेरे आका खड़े हो गए। कहा, कौन? कहा, हलीमा सादिया थी। कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपका बचपना सुनना चाहते हैं। मेरे आका, हम आपकी मिलाद सुनना चाहते हैं कि जब हलीमा सादिया आपको मक्का से लेके गई थी, तो आपके वाकयात सुनना चाहते हैं, आपके किरदार के मुतालिक जानना चाहते हैं, सीरत के मुतालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी को भेजा। सलमान फारसी बुला करके लाए और सरकार ने अपनी कमली बिछा दिया। बिछा करके, आज जरा गौर करो कि मेरे दोस्त, आज अगर लाख रुपया कमाने वाले हो जाते हो, माँ का अदब खत्म, बाप का अदब खत्म, बल्कि माँ को बाप को ऑर्डर देते हो, जाइए मोथाबाड़ी से गोश्त ले लीजिएगा, है ना? मोथाबाड़ी से जाके सौदा ले आओ, सब्जी ले आओ, ये लाओ वो लाओ। ये कहते हैं क्यों? इसलिए कि तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ये पैसा अगर आया है तो उसी माँ बाप के सदक़े में अल्लाह ने दिया है तुम्हें, उसी माँ बाप के दुआओं के सदक़े में तेरे पास आया है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, सरकार ने उसे सुनाया, सरकार ने बुलाया, बैठा ला। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हजरत हलीमा सादिया ने वाकया सुनाया सरकार के। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, बस ये कहना चाहता हूँ कि पीर का अदब तो बहुत करते हो तुम, बात मानते हो, बहुत मानते हो, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल के मुसलमान पीर परस्त होते हैं,
कदम चूमते हो, हाथ चूमते हो, नज़्र पेश करते हो, लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि माँ तुम्हारी एक कोने में बैठी रहती है, कभी उसका हाथ चूम लो जाकर के, माँ के कदम को चूम लो, माँ के हाथों को चूम लो, माँ से प्यार भरी चंद बोली बोल लो, ये तुम्हारी जन्नत है यार। अगर वो नाराज हो गई ना, अगर वो नाराज हो गई, माँ नाराज हो गई ना, तो मैं तो गया ही, मेरी दुआएं तो गई ही, बढ़ के पीर न बचा सकेंगे। माँ अगर नाराज हो गई और माँ को तुमने नाराज किया और पीर को करोड़ों रुपया दे के खुश कर दिया, तो याद रखना, पीर को करोड़ों रुपया दे दो और माँ अगर तेरी नाराज है तो सब तेरे लिए बेकार है, सब बेकार है। माँ को राजी रखना तेरे लिए सबसे बड़ी है। माँ अगर खुश है तो अल्लाह खुश है, माँ अगर खुश है, बाप अगर खुश है तो सब खुश है। मैं एक हदीस बस बोल दूं, चूंकि मेरा वक्त हो चुका है। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन ज़ार क़ब्र अबवैहि औ अहदुहुमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन ग़ुफ़िर लहु व कुतिबल बर्रा। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक के कब्र की ज़ियारत की या दोनों के कब्र की ज़ियारत की, किस दिन? जुमा के दिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं ग़ुफ़िर लहु, अल्लाह उसकी तमाम खता गुनाह को बख्श देगा। अब देखो वहां पे माँ का मकाम, बस ये समझो, माँ का मकाम समझो, माँ के मुखड़े को ना देखा है। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ या बाप के कब्र की ज़ियारत की, यानी कब्र को देखा, किसके? माँ या बाप दोनों में से किसी एक के कब्र को देखा, माँ नीचे है और उससे मिट्टी जुड़ी है, पटवन जुड़ा है, पटवन के ऊपर मिट्टी है, मनो मिट्टी के नीचे है। मुस्तफा कहते हैं, सुनो, जिसने माँ के मजार के कब्र के मट्टी को देख लिया, खुदा उसकी पिछली खता को बख्श देता है। पढ़ना नहीं है, वहां जाकर के कुरान पढ़ोगे तो उसका दर्जा अलग है, बुलंद है, इनकार नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ इरशाद फरमाते हैं कि वो देख ले मोहब्बत से। तो जो कब्र को देखे पिछली खता माफ करते रब, जो माँ को सुबह में उठ करके सलाम करे, माँ के चेहरे को देखे, बाप के चेहरे को देखे, कदम बोसी करे, यकीन जानो खुदा उसके खता को बख्श देता है, खुदा उसके गुनाह को बख्श देता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अदब करने की तौफीक आए। अपने